अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 20 का 26 अक्टूबर 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का सबसे अहम इवेंट जो है वो है सूरज ग्रहण। ये जुज़वी सूरज ग्रहण है जो कि पाकिस्तान में नजर तो नहीं आएगा और ये 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब यानी रात 12:34-35 पे शुरू होगा और ये तकरीबन 3-3.5 घंटे में खत्म होगा। लेकिन इसके असरात क्या हैं, इसमें आपको एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करना है, अपने जो रूटीन वर्क को किस तरह मैनेज करना है अगर ड्यूरिंग दिस आता है या इसके एक आध दिन पहले बाद में भी, चूंकि असरात जो हैं पहले से शुरू होते हैं और अभी 8 को चूंकि चांद ग्रहण किया है तो ये 2 ग्रहणों के दरमियान वाला जो ये हफ्ता आ रहा है तो इसमें आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। इसके लिए हमने वेबसाइट पे आर्टिकल जो है स्पेशल हमने उस पर अपडेट किए हैं, आप विजिट कर सकते हैं www.astrohope.pk को। और इसके अलावा मजीद अगर कोई रहनुमाई चाहिए हो, कोई मशवरा करना हो या आपको आपके जहन में कोई सवाल हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेल के जरिए रब्ता कर सकते हैं या फेसबुक पे हमारे या ट्विटर पे कहीं भी आप फॉलो करके हमें हमारे साथ कांटेक्ट जो है अपना वो कर सकते हैं और अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। दोनों तरीके से हम आपके साथ हैं। जी जनाब, हम पहुंच गए मौजूदा हफ्ते के चौथे हिस्से में और चौथे हिस्से में आगाज होता है बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि मिसारा जोल तमाम मजाजे के 11वें घर में रहते हुए आपको दोस्तों का ताउन हासिल करने में मदद फराहम करने के अलावा कुछ मुखलिस दोस्त अहबाब को भी आपके सामने ला सकेगा, जिसकी वजह से आपकी समाजी जिंदगी खासी मुस्तहकम होने के अलावा आपकी इज्जत और तौकीर में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 20 और 21 अक्टूबर को दोहरा मरीज तजदीद की वजह से आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार रहेगी, जबकि आपके घरेलू मामला जो है वो खास पुरस्कून रहेंगे। इसके अलावा आप अपने करियर के हवाले से भी कोई अहम फैसले कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 अक्टूबर को नए मुआहदे करते वक्त आपको मुहतात रहना होगा और इसके साथ साथ दानिशमंदाना रवैया जो है वो इख्तियार करना होगा। 21 अक्टूबर को चंद जो जद्दी हजरात हैं कैप्रिकॉर्न, उनकी मंगनी या शादी तय हो सकती है। 22 अक्टूबर को मुलाजमत पेशा अफराद अपने फ्राइज में कोताही से गुरेज करें वरना नुकसान के खुद जिम्मेदार हों। 24 अक्टूबर को दौरान मुलाजमत माली फवायद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 25 को आपके ओहदा और मर्तबा में तरक्की का इम्कान है। 26 अक्टूबर को कारोबारी मामलात में आप खास से चौकस रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और इसके साथ साथ आपको अपने मुखालफिन से भी मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिद दिन है वो 21 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात के हामिद दिन या एहतियात तलब दिन जो है 24 और 25 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि मिसारा जोल तमाम बदुस्मात करियर यानी अपने फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में पोशीदा हकायक जो उनको सामने लाने के अलावा असातिज़ा और हल्का अहबाब का खलूस भी आपके साथ होगा, आपके सामने ला सकेगा। जबकि आपका ज़ैलिया कमजोर तमाम मजाजे की तीसरे घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको खानगी उमूर में अपने खानगी उमूर में मुहतात रहने के अलावा अपने हाजिन की बद नजरी से बचने के लिए भी इंतबाह करेगा। आपको खासा चौकस रहना होगा ताकि आपके लिए कोई भी मुश्किल पेश ना आ सके। यानी जाती हैसियत में आप थोड़ा इरिटेशन से बच जाएं, बहुत बड़ी बात है। अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, पीसफुल रखिएगा, यकीनन आपके मामला बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 अक्टूबर को आपके हल्का अहबाब में वुसअत जो आ सकती है या कुछ पुराने मरासम जो टूट चुके थे वहां तजदीद मरासम भी हो सकती है। 21 अक्टूबर को दोस्तों के साथ किसी तफरीही प्रोग्राम का मंसूबा बन सकता है या आप उसको इख्तियार करके सफर इख्तियार कर सकते हैं, तफरीही प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 22 अक्टूबर को किसी समाजी तकरीब में शिरकत का इम्कान है। 23 को आप मुतालियाती या अदबी तकरीबात में शिरकत का जो शौक है वो उजागर हो सकेगा, बढ़ेगा और खासे क्रेजी आप फील होंगे कि लिटरेचर के हवाले से। 24 अक्टूबर को आपकी मालूमात में मजीद इजाफा हो सकेगा। 25 को रोमानवी माहौल खुशगवार बनाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आपको तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना होगा। आपको खासा अपने जज्बात पर भी काबू पाना होगा। 26 अक्टूबर को शरीक हयात की सेहत का खास ख्याल रखिएगा, इसी में आपकी बेहतरी है, बल्कि आपके घर का जो माहौल है उसका सुकून जो है वो इसी तामन में जो आप अपनी
شریک حیات کے لیے کریں گے اسی میں مضمر ہے، اسی میں چھپا ہوا ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سادہ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 21 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہیں وہ 24 اور 25 اکتوبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم مشتری تمام مزاج کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے ملازمت کے خواہش مند افراد کی خواہش پوری کرنے میں معاون ثابت ہو سکے گا، جبکہ آپ کا ذیلی حکم نیپچون تمام تالے میں ہی رجت کی حالت میں موجود رہے گا۔ 21 اور 22 اکتوبر کو عطارد مشتری تجدید کی وجہ سے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کا فن سیکھ پائیں گے، جبکہ آپ کی مثبت سوچ جو ہے وہ جنم لے سکے گی، آپ پہ حاوی رہے گی، آپ کو پش کرے گی، اور اس کی وجہ سے جو حوصلہ ملے گا اس کی وجہ سے آپ خاصے مستحکم فیصلے کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 20 اکتوبر کو نئے لوگوں سے میل جول بڑھ سکے گا، جبکہ کسی سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے۔ 21 اکتوبر کو مختلف منصوبہ جات کو عملی شکل دے سکیں گے اور اپنے مقاصد کی تکمیل بھی کر پائیں گے۔ 22 اکتوبر کو کاروباری معاہدوں کے متعلق فائنل فیصلہ، حتمی فیصلہ آپ کا ہوگا، جبکہ آپ کی کاروباری پوزیشن خاصی تسلی بخش جو ہے وہ ثابت ہو سکے گی۔ 23 اکتوبر کو آمدنی اور اخراجات ایک ساتھ بڑھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو خاندگی پریشانی سے دو چار ہونا پڑ سکتا ہے، یعنی آپ کا گھریلو بجٹ جب ڈسٹرب ہوگا تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کو بھی اریٹیٹ کر سکیں گے۔ 24 اکتوبر کو ملازم پہ افراد جو ہے ملازمتی امور کی ادائیگی جو ہے وہ محنت سے کرنے کی کوشش کریں۔ 25 اکتوبر کو ملازمتی امور میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ 26 اکتوبر کو کاروباری مقاصد کے تحت کیا جانے والا سفر جو ہے وہ کامیاب ثابت ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سادہ اثرات کے حامل دن جو 21 اور 23 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے 24 اور 25 اکتوبر کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اسٹار مومنٹ، کچھ نئے حالات و واقعات اور کچھ نئے معاملات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے عامر میاں اور ایسٹروک کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔